नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 6 जून 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी जम्मू कश्मीर का, उसमें पूछे गए मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चैनल से जुड़े रहें और एएलपी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर की तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे प्रीवियस ईयर में जितने भी एएलपी के एग्ज़ाम हुए थे, सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का वीडियो मैंने डाल रखा है। तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं अच्छे से तैयारी हो सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इनमें से सत्य कथन हो जाएगा, प्रतिरोधक का सर्वदा अच्छी आर्द्रता रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा माइका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम परावैद्युत नियतांक होता है? तो आंसर हो जाएगा सिरेमिक्स का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति किलोग्राम के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरोधकों में से कौन क्षुद्रतम संभाव्य भौतिकी आकार होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन संयोजन प्रतिरोधकों में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसका सामान्य तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोधकता होती है? तो आंसर हो जाएगा चांदी पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सिलिकॉन में एक दाता प्रकार की अशुद्धि है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, किसी अर्ध तरंग डिस्क कार्य की अधिकतम दक्षता होती है? तो आंसर हो जाएगा 40.6%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर फेरो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक भाप शक्ति संयंत्र में दहन के किस चक्र का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा रेनकीन चक्र का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में क्या प्रवेश करता है? तो आंसर हो जाएगा नम वाष्प। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, आदर्श गैस के लिए R बराबर CP/CV अतः फार्मूला होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R बराबर 1+R/CV। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, 110 मेगावाट संयंत्र का शीतलन साधारणतया किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका शीतलन ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ज्यादा से ज्यादा भाप टर्बो परिवर्तनों का किसके लिए कुंडलित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 ध्रुवों के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, एक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में XRA
इन निर्देश का निष्पादन के बाद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा संचायक अंतर वस्तु FFH होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक 10 बीट DAC में 10 मीटर वोल्टा के एक पद आकार होता है प्रतिशत विभेदन। तो आंसर हो जाएगा 0.01%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न गाउस साइडेल पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा रेखीय एवं अरेखीय बीज गणितीय समीकरण दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था प्रतिरोध मानकों को बनाने हेतु प्रयुक्त किए गए तार पदार्थ की प्रारूपिकता होती है। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक गैल्वेनोमीटर में आपेक्षिक अवमंदन 0.8 है, इसका लघुगणकीय अपक्षय होगा। तो आंसर हो जाएगा 1.25। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक विद्युत डायनेमोमापी प्रकार के उपकरण में प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का अभिवाह घनत्व प्रारूपिक तौर पर लगभग होगा। तो आंसर हो जाएगा 0.5 WB प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का है। तो आंसर हो जाएगा 16 बीट डाटा बस एवं 16 बीट पता बस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसी बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज की दर पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलिनी से दूसरी कुंडलिनी तक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय रूप से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था किसको घटाने हेतु ट्रांसफार्मर कोड को परतदार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानियों को घटाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है यह ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम है जब। तो आंसर हो जाएगा इसकी तांबा हानि लोहा हानि के बराबर हो तब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था नीचे दिए गए में से किस शब्द का संक्षिप्त नाम रडार होता है? तो आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात होता है। तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक भार के शक्ति गुणक का ध्यान किए बिना नियत रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित पदार्थों में से किसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने हेतु किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था चुंबकीय अभिवाह घनत्व की SI इकाई होती है। तो आंसर हो जाएगा टेस्ला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा बैटरी एक द्वितीयक प्रकार सेल का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 70 अंश से 80 अंश फ़ारेनहाइट का सामान्य ताप क्रम पर पूर्ण रूप से आवेशित स्वचालित सेल का विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो आंसर हो जाएगा 1.12। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टता होगी। तो आंसर हो जाएगा बढ़ने वाली धारा के
विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ का प्रतिरोधकता उच्चतम तापक्रम गुणांक है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा इस्पात। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, पारद का 760 मिलीमीटर 25 सेंटीग्रेड पर साधारण वायु की परावैद्युत क्षमता होगी? तो आंसर हो जाएगा 21.1 किलो वाट प्रति mm। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, रेक्टिफायर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अग्रों से बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह सिलिकॉन से बनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन एक उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इनमें से मॉडेम जो है उच्च स्तर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था, स्थायी चुंबकीय का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारंपरिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।